हेलो भाई, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करता हूँ यार तुम सारे अच्छे होगे। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और कल अपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, बट वो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो मैंने कहा वीडियो लेंदी ना चली जाए, इसलिए उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया आपने। लगभग 8 या 9 क्वेश्चंस कल के होंगे, लगभग 7 या 8 उतने ही क्वेश्चंस हम आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हर टाइप किसका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कवर हो जाए। ठीक है, ताकि हम फिर कल फर्दर बढ़ सके अपने आगे। तो स्टार्ट करते हैं यार, एक बार देखना आप। बेसिक पता ही है आपको, कल मैंने बता ही दिया था, वही बेसिक रहेगा। बस आज थोड़ा सा टाइप डिफरेंट होगा, कैसे होएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ही। एक बार स्टार्ट करते हैं अपने। ये देखो देखो, पहले थोड़ा सा बता दूं क्वेश्चंस कैसे आएंगे आगे, 2-3 मेरी बात समझना। कल अपने क्या कर रहे थे, कल अपने ये कर रहे थे, वो पहले ही क्वेश्चन में दे देता था एग्जामिनर अपनों को क्या, कि वो ना 1 kg के बदले में 850 ग्राम यूज़ कर रहा है, यानी कि एक्चुअल वो 850 ग्राम दे रहा है बट बोल रहा है मैं 1 kg दे रहा हूँ। दूसरा, सर 1 kg बोल के दे रहा है 900 ग्राम, 1 kg बोल के दे रहा है 950 ग्राम। ये सारे वो पहले ही बता देता था और फिर बाद में पूछता क्या था, अब बताओ उस वो कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, पर वो वेट में दिक्कत कर रहा है या फिर गड़बड़ी कर रहा है क्या। कभी 1 किलो के बदले में 850 ग्राम दे देता है, कभी 1 kg के बदले में 900 ग्राम दे देता है, कभी 1 kg के बदले में 950 ग्राम दे देता है। तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। ये वो क्वेश्चंस का टाइप या वो क्वेश्चन का पैटर्न है जो हम कल कर चुके हैं। ठीक है, तो सर फिर आज नया क्या है, कल वाली प्रैक्टिस कराओगे? नहीं, आज थोड़ा नया है। क्या नया है पता है? वो तुम्हें बोल देगा कि वो ना सीपी पे माल बेच रहा है अपना, सीपी पे माल बेचने के बावजूद भी वो मान लो 15% प्रॉफिट कमा रहा है, पहले ही बोल देगा। इस बार जो अपने पहले आंसर निकालते थे वो पहले ही निकाल के दे देगा। अच्छा, अब सर हमसे क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा, कहता बताओ अगर वो सीपी पे बेचने के बावजूद भी 15% प्रॉफिट कमा रहा है तो बताओ वो 1 kg के बदले में कितना एक्चुअली माल दे रहा होगा, ये कितने एक्चुअली उसके यहाँ से जा रहे होंगे 1 kg के बदले में, ये पूछ लेगा हमसे। तो सर रिवर्स हो गया ना, पहले ये दे के ये निकलवाता था, अब ये दे देगा और ये निकलवाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखना एक बार। देखना एक बार आप, देखना आप एक बार ये क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखना आप, ये बोल रहा है सोहन नाम का एक आदमी है, वो शुगर सेल करता है। वो कहता है मैं कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूँ। सर आपको कैसे पता? क्वेश्चन में दे रखा है, पर वो यूज़ करता है फॉल्टी वेट, कुछ फॉल्टी वेट यूज़ करता है और ऐसे करके वो 28% प्रॉफिट कमाता है। कितने परसेंट प्रॉफिट कमाता है? 28%। क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा रखा है जब प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या, जब भी कोई परसेंटेज दे रखी हो ना तो अपना अलग से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 28% है, 28% को 28/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज को उड़ के अपॉन में 100 आता है। और ये 28% जिसकी वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू भी उसी की रहती है। 28% वैल्यू किसकी है? प्रॉफिट की। तो ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट। और सर प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। नीचे वाला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। अच्छा सर चाहे तो हम काट भी सकते हैं, 2 से कट जाएगा 14 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, तो लिखो सीपी कितना हो गया? 50, और मैं 14 प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, यानी कि कितने में बेच रहा हूँ मैं? 50 की चीज़ लाके मैं 64 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना है? 64 है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ बताया उसने कि 28% प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा आगे बताओ, तो कहता बताओ 3200 ग्राम यानी कि 3.2 किलो शुगर में उसने एक्चुअली कितना वेट दिया होगा? 3.2 किलो शुगर बोल के। पहले इसकी वेट की ठगी निकालते हैं, डिसऑनेस्टी निकालते हैं इसकी। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 1000, मतलब वही कल वाला सिस्टम आ गया। क्या 1 रुपये में मान लो क्या वो 1 ग्राम खरीद के लाता है। ठीक है, 1 किलो में क्या हो जाएगा फिर? सर 1000 ग्राम, 1 रुपये यानी कि ये 1000 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 रुपये आ गया। 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीद के लाया। वो बेचते टाइम बोलता यार मैंने 1000 रुपये में खरीदा है, तेरे को 1000 रुपये में दे रहा हूँ, बट वो इस हिसाब से वेट कम कर देता है कि उसको 28% प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये मैं इतने में खरीदा। मैंने क्या बोला? ये क्या होता है? हमेशा कल भी बताया था मैंने आपको, सीपी होता है। पर वो क्या बोल रहा है? मैं सीपी में सेल कर रहा हूँ, यानी कि ये जो सीपी है ना, ये यही क्या है? सेलिंग प्राइस है।
क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या बन रहा है 1000, हमारे हिसाब से क्या बन रहा है 50 की चीज़ 64 में 64 की वैल्यू 1000 होगी। एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं, ताकि सर एक से मल्टीप्लाई कर दे किसी चीज़ को तो फर्क भी नहीं पड़ता, और दूसरा एक की वैल्यू भी निकल जाएगी। निकाल लो एक की वैल्यू 1000 अपॉन में 64। और क्या पूछ रहा है वो सर, ये पूछ रहा है 3200 ग्राम में कितना की ठगी कर रहा है। ठगी कितने की कर रहा है, 64 की चीज के पैसे लेके 50 की चीज दे रहा है। सर ये तो सीपीएसपी, अरे ये तो मैंने तुम्हें प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज में बताया है। असल में वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें 64 रुपए की चीज दे रहा हूँ, 64 रुपए दो, दे दिए, बट एक्चुअल वो चीज कितने की दे रहा है 50 रुपए की। वो उतने रुपए में दे रहा है जितने की वो 64 रुपए की खरीद के लाया था। समझे नहीं आप मेरी बात। जैसे 1000 ग्राम दे रहा है वो 1000 रुपए में, और वो कह रहा है मैं 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीद के लाया था, क्योंकि मैं कॉस्ट पे बेच रहा हूँ, पहले ही उसने बोल दिया। ठीक है सर, बट वो 1000 ग्राम दे थोड़ी रहा है, 28% प्रॉफिट है तो कुछ ग्राम कम कर रहा होगा, तो उसका प्राइस भी तो कम होना चाहिए था, कॉस्ट प्राइस। बट वो कॉस्ट प्राइस ले रहा है 1000 ग्राम का, बट एक्चुअली उसके यहाँ से वेट कम होने की वजह से जहाँ कम ग्राम का प्राइस रहा है। कोई बात नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं 1000 मतलब सेलिंग प्राइस है, और हमारे हिसाब से कितना है 64 है। अब हमें क्या करना है सर, एक्स्ट्रा कितने रुपए उसने मतलब चार्ज कर लिए जिसका उसने मतलब मेजरमेंट या क्वांटिटी नहीं दी। 50 रुपए की चीज दी है, 64 रुपए की चीज के पैसे ले लिए, मतलब 14 रुपए की चीज नहीं दी। अरे जो बोल दिया पर नहीं दी उसको ठगी बोलते हैं, तो वो 14 की वैल्यू निकाल देंगे हम। कोई बात नहीं भाई, 14 की वैल्यू निकाल दी। क्या है सर, ये डिसऑनेस्टी है। या फिर वो पूछ रहे कितने ग्राम दे रहे, दे कितने रहे 50, तो तुम सीधा कर लो, क्या कुछ मत करो और तुम्हें कंफ्यूजन से बच जाओगे। कैसे सर, 64 की चीज़ बोली थी, हम कह रहे हैं 1000 की चीज़ है, 1000 64 की वैल्यू होगी, एक की वैल्यू 1000 में 64 होगी। कितने की उसके यहाँ से गई एक्चुअली 50, ठीक है, पर ये कितने का मामला है 1000 ग्राम का मामला है ये, तो यानी कि ये क्या है 1000 ग्राम। तो यानी कि अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो पर केजी की वैल्यू निकल के आएगी। 1 केजी में वो कितना एक्चुअली दे रहे हैं 1 केजी का बोल के, निकाल के देख लेते हैं। 4 से जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 250 बार, 4 से 2 से जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा 25 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 125 बार। तो कितना आ गया, 1 किलो के बदले में वो 125 इंटू 25 अपॉन में 4 इतने ग्राम दे रहा है। दो तरीके हम इस क्वेश्चन को करने के। क्या सर, ये 1 किलो के बदले में दे रहा है ना, या तो इसी को सोल्व कर लो और फिर उसने 3.2 kg का पूछा है, फिर आंसर से 3.2 kg मल्टीप्लाई कर देना, या फिर अरे ये जो वैल्यू आएगी 1 ग्राम के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो के बदले में कितना दे रहा है वो आएगी, तो 3.2 किलो की वैल्यू निकालनी है। अभी डायरेक्ट कर दो 3.2 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम के बदले में इतना दे रहा है, तो 3.2 ग्राम के बदले में 3.2 kg के बदले में कितना देगा वो इंटू 3.2 करके देख लेते हैं। 3.2 है, ये उड़ेगा अपॉन में 0 आ जाएगा। 4 से कटा 8 बार में, 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 5 बार में, 5 चौके 20, ये आ गया 2500, यानी कि 2500 ग्राम दे रहा है। क्या बोल के वो 3200 ग्राम बोल के, तब कहीं जाके वो 28% प्रॉफिट कमा पाएगा। मुझे पता है यहाँ कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पर बच्चा जब ऑफलाइन पढ़ता है तो उसको भी होती है। तो क्या किया जाए सर, पहले इसी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो आप। ये लो, कैसे निकालोगे सर, 4 छक्के 24.25 एक आ गया। 125 से 6 बार जाएंगे 750, 750 और ये जाएगा अपना 31.25 यानी कि 781.25 आएगा यहाँ पे टोटल। किसको मल्टीप्लाई करने पे 125 इंटू 6.25। ये क्या है, जब वो बोल रहा है मैं 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम दे रहा हूँ, तो वो दे इतना रहा है। अब वो बोल कितना रहा है 3.2 kg, कितने गुना हो गया यहाँ से इंटू 3.2, तो यहाँ भी अगर इंटू 3.2 करोगे ना आप तो कितना आएगा 2500 ग्राम ही आएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आप बताओ किस में ज़्यादा फायदा है। सर इसमें ज़्यादा फायदा है। क्यों, इसमें पॉइंट्स में चलेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्या जब भी फिगर पॉइंट्स में जाने लगे तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश किया करो। अगर मान लो ऐसा होता ही ना 1 ग्राम 1 किलो के पीछे पूछा होता फिर हम निकालते, बट सर आपको पता कैसे लग गया कि सीधा पॉइंट्स में जा रही है और आपने 3.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको भूल जाओ, सीधा यहाँ देखो आप, 4 से कोई चीज़ कट रही है नहीं, काटने के लिए क्या करना पड़ेगा पॉइंट्स में लेके जाना पड़ेगा। मेरे को डायरेक्टली पता लग गया, क्या बाय मेयर ऑब्जर्वेशन मुझे पता लग गया कि 4 से करेंगे तो पॉइंट्स में जाएगा। तो पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए या उससे परहेज करने के लिए बचने के लिए क्या करा मैंने, सीधा यहीं पे 3.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी होगी। 3.2 को लिख दिया 32.10, 4 से कट गया 8 बार में, फिर 2 से कट गया 4 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, 5 से ही कट गया 5 बार में,
ये हो गया अपना 625, ये हो गया 625 इंटू 4 2500। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन कैसा है सर? बिल्कुल सेम है। क्या बोल रहा है? कहता है एक शॉपकीपर बोलता है कि मैं अपना ना राइस बेच रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे, बट वो फॉल्टी वेइंग मशीन यूज़ करता है और 25% प्रॉफिट कमा लेता है। मैंने क्या बोला, जब भी परसेंटेज दी हो एक अलग सा क्वेश्चन क्रिएट कर लिया करो। क्या है? 25% प्रॉफिट है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट उड़ जाता है, अपॉन में 100 आ जाता है। जिसकी वैल्यू थी ऊपर वाला उसी की वैल्यू रहती है, और प्रॉफिट वैल्यू उसको किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। ये एक बार में आ गया, ये 4 बार में आ गया। 1/4 क्या हो गया? प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 4 रुपए की चीज़ थी, मैं लाया था मतलब, और मैं 1 प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, यानी कि मैं कितने में बेच रहा हूँ? 5 में। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी क्या कि सर प्रॉफिट तो वो बोल ही नहीं रहा। अब आप ऐसे बोलोगे वो प्रॉफिट तो बोल ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, फिर आपने इसमें प्रॉफिट कैसे ऐड कर दिया? यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। मेरी बात सुनो, कैसे असल में है पता है क्या? ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, वो ना 5 रुपए की चीज़ के पैसे ले रहा है। अगर यार जितने रुपए की चीज़ होगी उतने रुपए लेगा, तो मैं कोई 1 लाख की चीज़ दे रहा है तो वो 1 लाख रुपए लेगा। 5,50,000 की चीज़ दे रहा है तो 5,50,000 लेगा, ठीक है। 5 रुपए की चीज़ दे रहा है तो कितने रुपए लेगा? 5 रुपए दे दिए 5 रुपए कस्टमर ने, और वो 5 रुपए की चीज़ दे दी। बट जब कस्टमर घर जाके देखता है तो वो एक्चुअली चीज़ कितने की थी? 4 रुपए की। तो यहाँ इसने प्रॉफिट कमा लिया ना। कैसे कमाया सर? आप तो कह रहे कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, उसने ये यही तो बात है, ये ठगी मार दी ना उसने, डिसऑनेस्टी कर दी। क्या यहाँ बोल के दी कि भाई ये 5 रुपए वाली चीज़ ही है, ये मैं तुम्हें 5 रुपए वाली चीज़ ही दे रहा हूँ, असल में वो चीज़ 4 वाली निकली है। तो यहीं से तो प्रॉफिट कमा रहा है। वैसे तो वो बोल ही रहा है कि 5 रुपए वाली चीज़ मैं भी 5 में लाया था, तुझे भी 5 में दे रहा हूँ, बट एक्चुअली वो 4 वाली चीज़ थी। 5 वाली चीज़ अगर वो 5 में लाया तो 4 वाली चीज़ 4 में लाया होगा, तो यानी कि 4 रुपए की चीज़ के पैसे उसने 5 रुपए चार्ज कर लिए, ये बोल के कि ये 5 रुपए वाली चीज़ है। यानी कि मान लो 5 किलो चीज़ है, देखा तो 1 किलो 4 किलो निकली। 5 किलो चीज़ का तो मैं भी 5 किलो 5 रुपए में लाया हूँ, तुझे भी 5 किलो 5 रुपए में दे रहा हूँ। बट घर जाके देखा तो 4 किलो ही चीज़ थी, यानी कि वो 5 किलो चीज़ 5 में लाया तो 4 किलो 4 में, तो 4 वाली चीज़ उसने 5 में बेच दी। इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया मैं। आगे बोलो। अब क्या बोल रहा है? हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है? 5। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम मान लो, 1 रुपए में 1 ग्राम वो खरीद के लाया, तो 1000 ग्राम कितने में खरीदे होंगे उसने? यानी कि 1 किलो 1000 रुपये में। कैसे निकाला सर ये? यहाँ अगर इंटू 1000 हो रहा तो यहाँ भी इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। अच्छा, 1000 रुपये में खरीदा उसने, और जितने में खरीदा वो कह रहे हैं मैं उतने पे बेच रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया इसका क्या? 1000। हम क्या बोल रहे हैं? सेलिंग प्राइस कितना है? 5। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? 1000 की सेलिंग प्राइस कितना है? 1000। 5 की वैल्यू क्या होगी? 1000। 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर, 2 रीज़न है क्यों कर रहे हैं। एक तो 1 से गुना करने पे कोई नंबर चेंज नहीं होता, दूसरा सर ताकि हम 1 की वैल्यू निकाल पाए। 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1000 इंटू 5 है, इधर जाके पौन में 5 हो जाएगा, क्या आ गया? 200 ग्राम आ गई। क्या? 1 की वैल्यू। कितने की वैल्यू पूछी है सर? देख लो उसने, कहता है ये बताओ वो कितने की ठगी मार रहा है। देख लेते हैं उसके एक्चुअली सामान यहां से कितने का जा रहा है? 4 का जा रहा है। 4 गुना, ये तो ये भी 4 गुना, यानी कि 1 किलो का बोल के वो 800 ग्राम दे रहा है। सॉरी 8000 नहीं, 800 ग्राम दे रहा है। अब देखना पड़ेगा उसने क्या पूछा है, डिसऑनेस्टी का वेट पूछा है या उसने जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका वेट पूछा है। सर इसने पूछा है कितने ग्राम वो एक्चुअली दे रहा है। एक्चुअली तो उसने बोला था मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम दे रहा हूँ, बट एक्चुअली दे कितना रहा है? 800 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो गया? 800 ग्राम। सर अब वो चेक कर ले 25% कमा पा रहा है कि नहीं, चेक कर लो। सर ये 800 ग्राम किसकी वैल्यू है? 4 देख लो किसकी वैल्यू थी? कॉस्ट। एक्चुअली उसके यहाँ से जा रहा है, यानी कि कॉस्ट है। 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो के बदले में, यानी कि 200 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए 25% आ पा रहा है कि नहीं। सर ये क्या है? 200 ग्राम के पैसे तो ले लिए यहाँ बोल के कि 200 ग्राम भी है इसमें, बट जबकि था नहीं तो यानी कि प्रॉफिट हो गया ये। और प्रॉफिट की परसेंटेज निकलती है कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है? 800 ग्राम। देखना क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो रही है, परसेंटेज ले इंटू 100 कर दिया।
1 से ही 4 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में। क्या क्वेश्चन में 25% ही बोला था क्या? 25% प्रॉफिट बोला था। प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा वाला प्रॉफिट था, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 25% प्रॉफिट जो क्वेश्चन में बोला था सेटिस्फाई कर गया। हाँ, करना नहीं होता ये बताया आपको। हाँ देखो, मतलब देख लिया करो ऐसे वेरीफाई करके कि वेरीफाई हो पा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला, मैं ये नहीं कह रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ यार, कोई किसी को ये लगे कि सर तो एक ही तरीका करा रहे हो सर आप, तो तरीके तो इसके हमने 3 पढ़ रखे हैं। पढ़ रखे होंगे, बिल्कुल पढ़ रखे होंगे, बट आप याद करो। जैसे मान लो वो पर ग्राम का सीपी और एसपी निकाल लेते हैं हम, बिल्कुल वैसा कर सकते हैं, बट वो याद करो आप, कभी कभार क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी दे देता है कि पर ग्राम सीपी एसपी यहाँ तो निकलता नहीं, और अगर निकलता तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में कैलकुलेशन चली जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाता है। बट ये जो है ना 1 रुपये 1 ग्राम मान लो, ये मोस्टली क्वेश्चन में लग जाएगा आपके, और इतनी फास्ट कि मतलब आंसर निकाल के देगा आपको कि मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार ये मेथड करवा रहा हूँ आपको, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेथड कोई मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसको अगर आप फॉलो करते हो तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है एक सेलर है, वो कहता है कि मैं ना कॉस्ट प्राइस पे माल बेच रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो 5.9% प्रॉफिट कमा रहा है। इससे अलग क्वेश्चन जा सकते हैं अपने? 5 नहीं होगा, 5 है, 5.19% प्रॉफिट है। इसको कैसे करते थे मैंने बताया था, 19 पंजे 95, 95 और 5 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और परसेंटेज का क्या होता है? अपॉन में 100 आ जाता है। ये क्या होगा? 100 से 100 कट गया, 1/19। जिसकी वैल्यू ये थी, ऊपर वाली वैल्यू भी इसी की होगी। ये किसकी वैल्यू है? प्रॉफिट की, तो ऊपर वाली भी किसकी होगी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट और लॉस और किस पे निकलता है? कॉस्ट पे। तो नीचे क्या आएगा? कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? 19। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया सर? 19 की चीज़ 1 रुपये ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, यानी कि कितने में बेच रहा हूँ? 20 में। अब यहाँ भी वो टेंशन मत लेने लग जाना कि सर ये तो प्रॉफिट पे आपने ऐड कर दिया, प्रॉफिट पे तो वो बेच ही नहीं रहा। अरे ये वेट मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉफिट है, वो बेच रहा है 20 रुपये की चीज़, कह रहा है कि 20 रुपये की चीज़ है और 20 रुपये की मैं लाया था, बट घर जाके देखी तो वो 20 की चीज़ नहीं निकली, वो 19 की चीज़ निकली। बोल के क्या दिया उसने? मान लो 20 किलो चीज़ दे दी, कहता 20 किलो चीज़ मैं 20 रुपये में लाया था, ये लो मैं आपको 20 रुपये में 20 किलो मैं आपको दे देता हूँ, मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा। घर पे जाके मैंने अपने वाले कंडे पे तोला तो मेरे को पता लगा ये तो 19 किलो ही है। अरे वो कह रहा था 20 किलो में 20 रुपये की लाया था, यानी कि वो 19 किलो 19 रुपये की लाया होगा, तो उसने 19 रुपये की चीज़ मुझे क्या कर दी? 20 रुपये में सेल कर दी। 19 की चीज़ इसने 20 में सेल कर दी, ठीक है। ठीक है सर, अगला देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कहता है 1 किलो के बदले में वो कितना एक्चुअली दे रहा होगा? 1 किलो, 1 रुपये में क्या मान लो 1 ग्राम वो खरीद के लाया है, तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम की क्वेश्चन में बात की जा रही है, इंटू 1000 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इंटू 1000 यानी कि 1000 रुपये, यानी कि वो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम 1000 रुपये में लाया होगा, और वो कह रहा है जितने की लाया हूँ उतने की बेच रहा हूँ, यानी कि 1000 रुपये में बेच रहा है। हम कह रहे हैं 20 रुपये में बेच रहा है, ये कह रहा है 1000 रुपये में बेच रहा है। 20 की वैल्यू 1000 आ गई, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? ताकि 1 की वैल्यू निकल जाए, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में फ़र्क भी नहीं पड़ता। 1000 अपॉन में 20 आ गया, कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। ये 50 आ गया। अब कह रहा है कि दे कितना रहा है एक्चुअली? ये 1000 रुपये नहीं भाई, गलती होगी, ये 1000 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, बट सेलिंग प्राइस वेट वाला है ना, तो ये ग्राम आएगा, कोई बात नहीं। हमें देखना 19 की वैल्यू क्या होगी। 19 गुना है तो यहाँ भी 19 गुना, 19 इंटू 5 कितना होता है? 95, तो 950, यानी कि वो, चाहे आप रुपये भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। आप रुपये कर लो, कन्फ्यूज़ हो गया यार। 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये, 19 यूनिट यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी आएगी? 950 रुपये आ गई। अब देखो जो कैसे करेंगे। हम पूछ रहे ग्राम कितने में बेच रहे हैं, अरे यार 1 रुपये में 1 ग्राम आ रहा है, तो 950 में एक्चुअली कितने ग्राम उसके यहाँ से जा रहा होगा? जब 1 रुपये में 1 है तो ये गुना 950 है, तो यहाँ भी गुना 950 होगा, तो कितना यहाँ से जा रहा होगा इसके? 950 ग्राम। ऐसे होता है इसमें, ठीक है। दोबारा चेक कर लो, ये अगर रुपये में आया है, रुपये में आया है, रुपये में आया है, तो 950 की चीज़ उसके यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो उसने खरीदी कितने में होगी? वो कहता है 1 रुपये, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, 1 रुपये में वो 1 ग्राम खरीद के लाता है अपने सप्लायर से, और वो कह रहा है 950 ग्राम उसके यहाँ से चलेगी, तो कितने में खरीदी होगी? ये कितने गुना है? 950 गुना, तो यहाँ भी क्या होगा? 950 गुना, यानी कि 950 रुपये की चीज़ अगर गई है ना, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ से उसके 950 यानी कि 950 ग्राम चीज़ चली गई। यही उसने पूछा था क्या, एक्चुअली वो दे कितना रहा है? 1 किलो का बोल के, 1000 ग्राम का बोल के, 950 ग्राम दे रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखना एक बार आप। ये बोल रहा है कि ना बी परचेज करता है 15 किलो एप्पल 180 रुपये पर किलो के हिसाब से एक होलसेलर से, जो कि यूज़ करता है वेट उसको देते हुए। होलसेलर कहता है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ तेरे को 180 रुपये के, बट वो देता कितना है, 950 ग्राम देता है। तो खरीदते टाइम उससे ठगी हुई थी, कोई बात नहीं। फिर बी ने सारे ही जो भी एप्पल खरीदे थे 15 किलो के 15 किलो, ये इसने सेम रेट यानी कि 180 रुपये पर किलो ही बेच दिए। पर इसने और ठगी करी आके अपने कस्टमर से, क्या ये 1 किलो का बोल के कितने दे रहा है, ये 750 ग्राम एक्चुअली दे रहा है। बताओ कहता है टोटल प्रॉफिट अर्न कितना किया गया बी द्वारा ट्रांजैक्शन में, टोटल खरीदने और बेचने के मिला के। एक बात बताओ सर, क्या मैंने आपको कल एक बात बताई थी सर, ये 180 15, सर ये रोला पड़ता है। क्या रोला पड़ता है सर इसमें ये दिक्कत पड़ती है कि क्या हम इसमें ये 180 और 15 को अवॉइड कर सकते हैं। सर कंडीशन 2 थी, क्या, अगर आंसर पूछा हो परसेंटेज में या पूछा हो रेशो में, तो जो क्वेश्चन की एक्चुअल वैल्यूज दे रखी होती है ना, उसको कई हद तक या कुछ हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो अवॉइड कर सकते हैं क्या सर, इसने पूछा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछा है परसेंटेज में, यानी कि इसमें आंसर पूछा है, तो यानी कि हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही 1 रुपये 1 ग्राम मान लो। क्या बोल रहा है, वो खरीद के लाया क्या 1 रुपये में 1 ग्राम, कोई एप्पल है क्या ये, हाँ एप्पल खरीद के लाया, कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि मैंने ये सारे एप्पल अब जितने खरीदे उतने बेच दिए, मतलब 15 खरीदे 15 बेच दिए, 40 किलो खरीदे 40 किलो बेच दिए, 4000 किलो खरीदे 4000 किलो बेच दिए। तो जितने खरीद रहा है उतने बेच रहा है। तो ऐसे मान सकते हैं ना, 1 किलो खरीद के 1 किलो बेच दो। अगर तुम्हें दिक्कत है तो यहाँ हम 15 किलो की वैल्यू निकाल सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बार हम 1 किलो की वैल्यू निकालना है, यानी कि 1000 ग्राम की कितनी होगी, 1000 रुपये होगी, ठीक है। यानी कि इतने में खरीदे होंगे उसने, क्या कह के बी को उसके होलसेलर ने दिए कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूँ 1000 रुपये के, ठीक है सर। तो एक्चुअली उसको कितने मिल गए सर, एक्चुअली उसको मिले 950 ग्राम, कोई बात नहीं। मतलब उसने दुकानदार को दे के आया होलसेलर को 1000 रुपये, होलसेलर ने बोला 1000 ग्राम दूंगा मैं तेरे को, घर जाके उसने चेक किया 1000 ग्राम नहीं निकले, कितने ग्राम निकले 950 ग्राम, यानी कि 1000 रुपये के उसको कितने ग्राम सेब मिले हैं, 950 ग्राम सेब मिले हैं, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली क्या होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। उसने आगे बेचते टाइम क्या किया, बेचते टाइम उसने क्या बोला, मैं जितने की खरीद रहा हूँ उतने की बेच रहा हूँ। उसने बेचते टाइम यही बोला कि मेरे को 1 किलो का कह के उसने दिया ना, मैं भी आगे 1 किलो कह के दूंगा। कहता भाई मेरे पास 1 किलो पड़ा है, 50 ग्राम पड़ा था, कहता मेरे पास 1 किलो पड़ा है, मैं तेरे को दे देता हूँ, जितने का मैं लेके आया हूँ 1000 रुपये का, उतने का ही दे देता हूँ मैं तेरे को। बट उसने क्या करा, 1 किलो के बदले में उसने 750 ग्राम दिए, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के, बट तरीका वही है जो सही जो मैं बता रहा हूं आपको। क्या, एक बात बताओ मेरे को, 750 ग्राम की चीज आपके यहां से जा रही है, 750 ग्राम की चीज आपके यहां से जा रही है, बट एक्चुअली आप पैसा ले रहे हो कितने ग्राम का, 950 ग्राम का। कौन, बी। सर वो होलसेलर वाला है, अरे होलसेलर वाले तो उसका कॉस्ट बढ़ गई ना। अगर उसका यहां होता 1000 रुपये में वास्तव में 1000 ग्राम होते तो उसकी 1 ग्राम की कॉस्ट होती है 1 रुपये, बट उसको 1000 रुपये में पड़े कितने, 950 ग्राम, तो उसकी कॉस्ट बढ़ नहीं गई। देखो आप 5 से कटा 19 बार, 5 से कटा 20 बार, 19 से ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ज़्यादा कॉस्ट होगी ना उसकी कॉस्ट बढ़ गई, वो तो चपत लग गई उसको। अब उसने आगे ग्राहक को जो चपत लगाई है वो उसके प्रॉफिट का कारण बनेगी। कैसे कारण बनेगी, देखो 950 ग्राम की चीज़ के पैसे ले रहा है, वो दे एक्चुअली 750 ग्राम की चीज़ रहा है। दोबारा सुन लो, उसको एक्चुअली कितने ग्राम की चीज़ आई, 950 ग्राम, और वो बोल के भी क्या दे रहा है कि 950 ग्राम मतलब 1 किलो की चीज़ होएगी, है नहीं। हमारे यहाँ से कितने किलो की चीज़ जा रही है, 750 ग्राम की। तो एक बात बताओ, 750 ग्राम की चीज़ जा रही है, कितने ग्राम की चीज़ जा रही है, 750 ग्राम की। अच्छा, और एक्चुअली मैं बोल कितना रहा हूँ, इतना, तो कितना मेरा प्रॉफिट हो गया सर, प्रॉफिट हो गया मेरा 950 में 750 गए, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, और सर प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकलता है, सर कॉस्ट पे। कॉस्ट मतलब जो एक्चुअली मुझे पे करनी पड़ रही है इस ट्रांजैक्शन में जो कस्टमर मेरे पास आया है बी के पास, उसको कितना एक्चुअली मुझे देना पड़ रहा है, 750, वो मेरी कॉस्ट होगी। अच्छा, परसेंटेज के लिए इनटू 100। अब आपको एक दिक्कत होगी, क्या सर आप एक बात बताओ, ये आपने प्रॉफिट निकाल दिया, ये कॉस्ट कर दी, बट प्रॉफिट तो रुपए में होता है, कॉस्ट भी रुपए में होता है। अभी निकाल लेते हैं, देखो 200 ग्राम है,
1 ग्राम कितने रुपए का है? 1 ग्राम का। तो सॉरी 1 ग्राम कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तो एक 200 ग्राम कितने रुपए का होगा? 200 रुपए का। 200 रुपए, ये आ गया प्रॉफिट रुपए में। 750 ग्राम कितने का होगा? 750 ग्राम, 1 ग्राम 1 रुपए का, 750 ग्राम 750 रुपए का। ये कॉस्ट आ गई परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये कटेगा पहले 0 से 0 काट दो, 5 से 4 बार, 5 से 15 बार, और 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। अच्छा, ये हो गया 80 बटा में 3% प्रॉफिट। पूछा क्या इस क्वेश्चन में, जरा देखना एक बार। बिल्कुल परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा है, तो इसको काट लो आप आगे। 3 से जाएगा 26 बार में, बच गया 2, तो 26.67%। कितना हो गया? 26.67%। सर ये प्रॉफिट है कि लॉस है? अभी चेक कर देते हैं। सर 750 ग्राम की चीज़ दे रहा है और पैसे ले रहा है 950 ग्राम के। 200 ग्राम एक्स्ट्रा के पैसे ले लिए, बट 200 ग्राम दिया नहीं, तो यानी कि प्रॉफिट होगी, बचत होगी अपना को। प्रॉफिट वाला क्या आता है? अगर प्रॉफिट है तो परसेंटेज भी किसकी निकलेगी? ये प्रॉफिट की निकलेगी। दोबारा चेक कर लो एक बार। कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, क्या कि सर 1000 ग्राम की चीज़ है, यहाँ 950 ग्राम हुए, तो यहाँ उसको लॉस भी हुआ। अरे तो लॉस काटा क्यों नहीं आपने? लॉस इसलिए नहीं काटा, अगर वो 1000 ग्राम में वास्तव में होलसेलर उसको 1000 रुपये दे, 1000 रुपये में 1000 ग्राम दे देता, तो 1 रुपये पर ग्राम पड़ता? बिल्कुल पड़ता। बट सर उसको 950 ग्राम मिला, तो अपने आप उसका कॉस्ट कितनी बढ़ गई? घर आके तो चेक करेगा ही, वो खुद भी तो दुकानदार है भी, क्योंकि वो खुद भी तो खरीदता बेचता है। घर पे आके अपने कंधे पे रख के चेक करी तो 950 ग्राम निकला। मतलब क्या हो गया इसका? सर 950 ग्राम निकल रहा है, इसका मतलब मेरा ये हो गया कि मेरी कॉस्ट बढ़ गई पर किलो के हिसाब से। मतलब 950 ग्राम, तो 1 ग्राम की कॉस्ट मेरी कहाँ 1 रुपये आनी थी, अब कहाँ 1 रुपये कुछ आएगी। अगर एग्जैक्ट बताऊँ ना आपको, तो 19 से कम 19, 1 पॉइंट लगाया 0.05, कितना आएगा? 1.05 रुपये आएगी। बढ़ भी तो गई कॉस्ट 1 रुपये से 1.05 रुपये, आगे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। अच्छा, तो वो तो मेरे को ऐसी चपत लग गई। अब आओ आगे, मेरे को कितने में पड़ गए? 1000 रुपये में मेरे को 950 ग्राम मिले, और मैंने वही 1000 रुपये में 750 ग्राम बेच दिए। कोई बात नहीं सर, 1000 रुपये में 950 ग्राम पड़े, 1000 रुपये में 750 ग्राम बेच दिए। कोई बात नहीं, क्या करा मैंने? 750 ग्राम दिए हैं, बट कह रहा हूँ मैं 950 ग्राम दिए हैं। तो सर ये तो आप गलत कह रहे हो, और मैं तो कह ही रहा हूँ डिसऑनेस्टी करता है इस क्वेश्चन में। तो 200 ग्राम ज़्यादा कह दिए, बट उसके रुपए नहीं दिए, मतलब वो 200 ग्राम दिया नहीं, बट उसके रुपए ले लिए। इसका मतलब क्या है? ठगी। ठगी कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही तो होता है। तो ये क्या है? 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। लॉस तो किस पे निकलता है? कॉस्ट पे। कॉस्ट मतलब जो एक्चुअली हमारे ट्रांजैक्शन करते टाइम, यानी कि ये जो हो रहा है पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारे यहाँ से कितना जा रहा है उसको बोलेंगे कॉस्ट। हमारे यहाँ 750 ग्राम जा रहा है, बट सर प्रॉफिट और ये कॉस्ट तो रुपये में होना चाहिए। इसको 1 रुपये में 1 ग्राम था, तो 200 ग्राम 200 रुपये का हो गया, 750 ग्राम 750 रुपये का हो गया। 200 बटा 750 परसेंटेज के लिए इंटू 100 करके आ गया 26.67% आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था भाई। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप। ये बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो कैसे। ये कहता है आर नाम का बंदा है, उसके पास एक वेइंग मशीन है, मतलब वजन तोलने वाली मशीन है। वो ना जब वो मशीन 400 ग्राम दिखाती है, तो एक्चुअली पता है कितना होता है? 350 ग्राम। इसका मतलब क्या है? अरे जितना उस पर वेट पड़ा होता है ना, उससे 50 ग्राम ज़्यादा दिखाती है। हम किससे क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग में? 1 किलो से, यानी कि 1000 ग्राम से। 1000 ग्राम यहाँ कर लो, कितने गुना है सर? ये 2.5 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगा सर? 2.5 गुना होगा। कितना आ गया सर? ये हो गया लगभग 875 ग्राम। मतलब अगर वो मशीन 1000 ग्राम बोल रही है ना, मेरे ऊपर जो वेट पड़ा है वो 1000 ग्राम है, तो वो झूठ बोल रही है। मैंने कहा क्यों? कहता है एक्चुअली उस पर 875 ही पड़ा होता है, वो दुकानदार ने फोल्ड कर रखा है 125 ग्राम का। यानी कि 125 ग्राम का वो क्या करता है? फोल्ड करता है, मतलब पैसे ले लेता है 125 ग्राम के, बट 125 ग्राम देता नहीं, 875 ही देता है 1 किलो का बोल के। कोई बात नहीं भाई। अगला देखो, अगला देखना आपका आगे क्या बोलता है। ये कहता ये जो आर है ना जिसकी बात कर रहे हैं, ये क्या करता है? ये बादाम वगैरह लेता बेचता है, और ये जितने के बादाम खरीद के लाता है ना, उसकी कॉस्ट दे रखी है CP पर kg। किसके? एलमंड्स यानी कि बादाम की। कितनी है? 880 रुपये पर kg है। कोई बात नहीं। और कहता किलो ले आया
और वो 200 ग्राम के पैकेट बनाता है। कौन सी मशीन यूज़ करके? ये वाली मशीन यूज़ करके, जो जिसमें उसने घपला करने की ट्राई करी है। कोई बात नहीं, 200 ग्राम के पैकेट बनाता है। अच्छा, और तो कहता है ये बताओ क्या सेलिंग प्राइस होए प्रत्येक 200 ग्राम के पैकेट का कि उससे टोटल प्रॉफिट 25% आ जाए। इस क्वेश्चन की पहले कहानी समझो, बाद में सोल्व करने की ट्राई करेंगे। इस बार वो दो जगह से मार कर रहा है। क्या मार कर रहा है? एक तो वो क्या कर रहा है, पहले सीधा ही बोल देगा ग्राहक को क्या कि भाई मैं माल प्रॉफिट पे बेचूंगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरा, वो जो माल बोल रहा है ना, इस माल का वजन है, वो वजन भी नहीं है माल का, उससे कम वजन है। मतलब वो दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो रेट में, एक वेट में। किस किस में प्रॉफिट कमा रहा है? दोबारा चेक कर लो। दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। क्या क्या? एक तो वेट यानी कि वजन में प्रॉफिट कमा रहा है, एक रेट, उसके जो दाम है वो पहले ही बोल देते हैं मैं दाम बढ़ा के लूंगा। इन दोनों का प्रॉफिट कमाने के बाद जो टोटल प्रॉफिट आया ना, वो कहता 25% है। 25 ही है ना, देख ले एक बार, बिल्कुल 25 है। 25% प्रॉफिट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100। यस सर। एक से कटेगा 4 बार में, जिसकी वैल्यू है यानी कि प्रॉफिट की ऊपर वाला भी उसी की वैल्यू रहेगी। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट पे निकलता तो नीचे वाला कॉस्ट हो गया। प्रॉफिट क्या है सर इसका? एक, कॉस्ट क्या है? 4, यानी कि 4 की चीज वो 1 रुपया प्रॉफिट यानी कि 5 में बेचेगा, तब जाके क्या होगा? एक प्रॉफिट 4 पे क्या हो गए? 25% प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में बोला उसकी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, अब सर ये जो इसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करा ना, उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, कहता है 400 ग्राम अगर रखोगे उस मशीन पे, सॉरी 350 ग्राम रखोगे तो 400 ग्राम शो करता है। ये क्या बोल रहा है? 200 ग्राम के पैक बना रहा है। कितने कितने ग्राम के पैक बना रहा है? 200 ग्राम के। मतलब मशीन पे जब शो कर जाता है 200 ग्राम, तब वो बादाम डालना बंद कर देता है और दूसरा पैकेट बनाना चालू कर देता है। अरे यार ये कितना है देखो ना, इसका आधा नहीं है, आधा यानी कि आधा 1/2, तो यहाँ भी 1/2 होगा। ठीक है, कितना हो गया? 175 ग्राम। यानी कि जो 200 ग्राम का पैकेट है ना, वो उस पर लिखा हुआ है खाली, बट उस पर एक्चुअली कितना है? 175 ग्राम वो दे रहा है, 25 ग्राम वो रख रहा है अपने पास। कोई बात नहीं, 200 ग्राम का बोल रहा है बट एक्चुअली 175 ग्राम दे रहा है। तो कितने ग्राम रख रहा है अपने पास? अपने पास रख रहा है वो 25 ग्राम। 25 ग्राम के पैसे तो जरूर ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये बोल रहा है 200 ग्राम की चीज दे रहा हूं, बट एक्चुअली वो पैसे ले तो रहा है बट वो 25 ग्राम दे नहीं रहा। तो जो दे नहीं रहा बट उसके पैसे ले रहा, तो प्रॉफिट ही तो है वो। और प्रॉफिट किस पे निकलता है? कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है सर इसकी? कॉस्ट मतलब वो जो ग्राहक को देते समय एक्चुअली वेट हमारे यहाँ से जा रहा है। अगर ग्राहक कोई 200 ग्राम का पैकेट लेने आया है, तो क्या 200 ग्राम का वेट हमारे यहाँ से जा रहा है, या एक्चुअली 175 ग्राम का वेट हमारे यहाँ से जा रहा है? 175 ग्राम का वेट हमारे यहाँ से जा रहा है। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सर ये तो वेट ग्राम में आ गया। अभी बताता हूँ, रुको आप एक बार। परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब सर 1 ग्राम का क्या रुपए मानने, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको क्या कह रखा है सर? अब आप ऐसे करोगे सर, ये तो 880 रुपये पर केजी दे रखा है और 25 ग्राम है और 175 ग्राम है, तो आप इस हिसाब से निकालोगे क्या? कुछ मत निकालो, कोई फायदा नहीं है। इसका करोगे तब भी आंसर आएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बट मैंने आपको क्या बोल रखा है? 1 रुपये का 1 ग्राम मान लो। 1 रुपये का 1 ग्राम है तो 25 ग्राम कितने रुपये में आए होंगे? 25 रुपये में। आंसर उससे भी आ जाएगा जब आप 880 रुपये हैं, इसमें 1 किलो माल आ रहा है, यानी कि 1000 ग्राम माल आ रहा है, तो 175 ग्राम कितने का होगा? पहले तो ये निकाल लो, यहाँ पे लिख लो, फिर 125 ग्राम क्या होगा वो निकाल लो, यहाँ पे लिख लो, तब भी यही आंसर आएगा जो मैं निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, 1 रुपये में 175, 1 ग्राम है तो 175 ग्राम कितने रुपये का होगा? 175 रुपये का। ये प्रॉफिट हो गया, ये कॉस्ट हो गया। 25 एकम 25 सत्ते 1/7 का परसेंटेज मैंने तुम्हें पहले बताया था क्या? 14/2/7%। कोई बात नहीं। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता ही है सर, वापस इस पे आ जाओ ना। क्या इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 14 सत्ते 98, 98 और 100, 100/7। परसेंटेज का उड़ेगा, नीचे आएगा 100, 100 कट गया 1/7। सर ये क्या था? सर ये ऊपर प्रॉफिट आ रहा था ना, तो ये प्रॉफिट की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है ऊपर वाली भी प्रॉफिट उसी की होगी, नीचे कॉस्ट होता ही होता है। मतलब 7 की चीज 8 में बेच रहा है वो, 7 की चीज 8 में बेच रहा है। ये क्या है सर? ये वेट वाला चक्कर है क्या रेट वाला चक्कर है? सर ये वेट वाला चक्कर है। क्यों? क्योंकि वो बोल 200 ग्राम रहा है, 175 ग्राम निकल रहा है। ग्राम में बात हो रही है। ग्राम क्या होता है? वेट, वेट लगता है ना ग्राम में, तो यानी कि वेट की बात हो रही है। वेट में क्या हो गया? जब वो चीज बोल रहा है, हाँ जब वो चीज़ दे रहा है ना 7 रुपये की, तो एक्चुअली अगर उसके यहाँ 7 रुपये की चीज़ जा रही है तो वो उसको किसको
दो अपने ग्राहक को बोल रहा है कि 7 + 1 रुपये प्रॉफिट कमा के कि मैं 8 रुपये की चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ सारी तो दिक्कत कर दिया आपने, ऊपर ही ज़्यादा आ गया। इसमें ऐसे नहीं चलता, सक्सेसिव वाला केस है, परसेंटेज में मैंने तुम्हें बताया था, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो इसको यहाँ से देख लो आप। क्या होगा सर अब यहाँ पे क्या करें, ये दोनों चीज़ इंटू करके ना अल्टीमेटली ये वाला समीकरण बनना चाहिए। 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आए, 7 में x मल्टीप्लाई कर दोगी 4 आए, x की वैल्यू क्या होगी 4, इधर इंटू इधर अपॉन में, यानी कि यहाँ 4/7 होगा। कैसे सर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाएगा, देख लो 7 × 4/7, ये आ गया 4, ठीक है। अच्छा अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, 8 में मान लो y मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 5 आ जाए, तो y की वैल्यू क्या होगी 5, ये इंटू में इधर जाएगा पॉइंट में हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी 5/8। क्या सर ये बात सही है कि 8 में 5/8 का मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, देख लो एक बार आप, 8 से 8 कट गया 5 आ गया, ठीक है। अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए था ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन की कंडीशंस के थ्रू कि 200 ग्राम में 175 ग्राम निकल रहा है, जितने ग्राम का प्रॉफिट आ रहा है वो निकाल लेंगे, और रेट का हमें खुद से निकालना था। क्यों सर खुद से क्यों निकालना था रेट का खुद से इसलिए निकालने का, क्वेश्चन में पूछा उसने रेट क्या डिसाइड करता है, रेट मतलब दाम, वो पूछ रहा है अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस क्या होगा कि ओवरऑल उसको 25% प्रॉफिट आ जाए। चेक कर लेते हैं, ये क्या है सर, सारा कॉस्ट प्राइस था, 4 की चीज 5 में यानी कि SP, CP और SP, ठीक है। क्या है सर रेट का 4/7 और ये 5/8, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या एक्चुअली में ये CP और SP निकला है क्या कि एक मतलब 1 किलो या 1 ग्राम का रेट ये और 1 ग्राम का बेचने का रेट ये, नहीं, ये तो मैंने बैलेंस करके, वैसे तो मैं रेशो में समझाया है सर, ये रेशो है। रेशो मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात आप, अगर मैं चाहूँ ना यहाँ पे तो यहाँ ×2 और ×2 भी कर सकता हूँ। क्यों, बस सर फिर ये होगा कि यहाँ ×2 कर दिया तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और यहाँ भी ×2 होकर 10 हो जाएगा। क्या सर अब आंसर आ जाएगा, हाँ देख लो, क्या क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो रही है, यहाँ ओवरऑल 25% प्रॉफिट होना चाहिए, देख लो 2 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 8 पे × 100, अल्टीमेटली तो 1/4 25% ही आएगा ना। क्या बोल रहा हूँ, सारा खेल रेशो में चल रहा है ये। अच्छा तो सर रेशो में चल रहा है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में चलते हैं कि सर यहाँ पे 8 है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप देखना, ये क्या है, 4 की चीज 5 में यानी कि 25%, ठीक है। अच्छा ये क्या है सर, रेशियो, और रेशियो मैंने क्या बोल रखा है, रेशियो का साइन होता है ये, रेशियो में कोई चीज़ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तब भी रेशियो सेम रहता है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, यार यहाँ में मान लो डिफरेंस निकालना है, 4 - 5 या 5 - 4 करें, मीटर बता दो कि 5 में से 4 गए 1, बट मैं कहूँ 5/8 - 4/7 नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि जब भी अपोन में आती है ना कोई चीज़ तो माइनस प्लस करने में दिक्कत होती है, तो मतलब ये अपोन वाली चीज़ खटक रही है हमें। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 8 का 56, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशियो सेम रहेगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 इंटू और 5/8 इंटू, ये लो, ये क्या होगा 56, ये भी क्या होगा 56। क्यों मल्टीप्लाई करा 56 से, ताकि ये नीचे वाली दोनों चीजें उड़ जाए। क्यों उड़ानी है सर, क्योंकि फ्रैक्शन हमें ना प्लस माइनस करने में दिक्कत करती है। 7 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा 7 बार में, ये क्या होगा 35, ये क्या हो गया 32, मतलब 32 की चीज वो 35 में बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। 880 रुपये किलो का रेट है, 880 रुपये किलो का रेट है, किलो यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 1000 ग्राम अगर हमें चीज़ लेनी है तो 880 रुपये देने पड़ेंगे दुकानदार को जाके, बट वो दुकानदार कितने कितने के पैकेट बना रहा है, 200 ग्राम के। तो अगर 200 ग्राम का पैकेट लेना है तो कितने के रुपए देने पड़ेंगे सर, ये डिवाइड बाय 5 है, तो यहाँ भी डिवाइड बाय 5 कर दो आप। किसको नहीं समझ में आ रहा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 ग्राम की वैल्यू निकलेगी 880/1000, फिर 200 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, इसको 880/1000 को इंटू 200 कर देना, बात एक ही है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या होगा, ये होगा अपना 176 ही होगा ना ये, हाँ 176, मतलब एक्चुअली उसका रेट क्या है 200 ग्राम के पैकेट का 176 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस है, हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। सर हम क्या बोल रहे हैं, 176 रुपये रेट है, क्या कॉस्ट प्राइस। देखो ना 1000 ग्राम का CP दे रखा है,
सीपी मतलब जो दुकानदार है वो खुद खरीद के लाया है 880 रुपये में 1 किलो चीज़। अरे तो मुझे 1 किलो चीज़ अगर 880 रुपये में पड़ी है तो 200 ग्राम चीज़ कितने में पड़ी होगी, डिवाइड बाय 5, तो यहाँ भी डिवाइड बाय 5, 176 रुपये में पड़ी होगी। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, सीपी की। हम क्वेश्चन के हिसाब से सीपी कितना आ रहा है 176, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है सीपी 32। तो यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 32 यूनिट की वैल्यू होगी 176। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि 1 की वैल्यू निकल जाए ना। 176 इंटू 32 इधर जाके अपॉन में 32 हो जाएगा। क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 35। तो 35 की वैल्यू निकालनी है। इसको एक बार अपने रब कर दे भाई। देखो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी ना, क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ये लो 35, कितने गुना है सर 35 गुना। यहाँ भी क्या होगा सर 35 टाइम्स 176 बटा में 32 इंटू में 35। काटो इसको, ये जाएगा अपना 4 से चला जाएगा, ये 8 बार में 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये हो गया 5.5, 35 पंजे 175, 17.5 क्या आ गया 192.5। क्या हो गया सर ये 192.5 रुपये। अगर वो प्राइस रख देता है किसका, यही 200 ग्राम के पैकेट का, तो उसे ओवरऑल 25% प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या सर आप कैसी बातें कर रहे हो सर, 176 की चीज़ 192.5 में बेचने पे 25% प्रॉफिट हो रहा है। अगर सिर्फ इसको देखें ना नहीं हो रहा, फिर सर कैसे हो गया 25% प्रॉफिट, अरे वो वेट में भी तो मार कर रहा है। मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ों से वो प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ अगर डायरेक्ट निकालोगे ना 176 की चीज़ 192.5 में बेच रहा है, कितने रुपए ज़्यादा ले रहा है ये होगा ना 14, 16, 16.5 रुपये ज़्यादा ले रहा है। कितने पे 176 रुपये, 100 रुपये 100 से मल्टीप्लाई करा परसेंटेज, अगर ये निकालोगे ना तो ये 25% नहीं आएगा, 25% से कम आएगा। फिर ओवरऑल 25% कैसे हो गया, अरे वो जो रेट बोल रहा है वो तो ज़्यादा ले ही रहा है, वेट भी तो कम दे रहा है। वो कैसे वेट कम दे रहा है, 200 ग्राम का बोल के पैकेट भी तो असल में 175 ग्राम दे रहा है, तो वो भी प्रॉफिट ऐड करेगा ना हमारा। हम बोल रहे हैं 200 ग्राम की चीज़ दे रहे हैं, 200 ग्राम के पैसे ले लिए क्योंकि 200 ग्राम की चीज़ बोली हमने दे रहे हैं, ग्राहक हमारे विश्वास पे ले गया। पर ग्राहक ने जब अंदर घर जाके अपनी चीज़ तोल ली तो वो 175 ग्राम निकली, तो कहेगा अरे यार मैं तो लुट गया। कहता क्यों, कहता 200 ग्राम की चीज़ के पैसे ले लिए, मेरे को 175 ग्राम की चीज़ दी। तो यानी कि यहाँ भी तो प्रॉफिट कमाया हमने, एक तो रेट में प्रॉफिट कमाया है, एक वेट की वजह से प्रॉफिट कमाया है। 2 वजह से प्रॉफिट कमा के ओवरऑल प्रॉफिट 4 से 5 यानी कि 25% जो क्वेश्चन में बोला वो हुआ है। अकेले रेट की वजह से नहीं बोला उसने, ध्यान से पढ़ो क्या क्वेश्चन में बोल रखा है। कहता क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए एक 200 ग्राम के पैकेट का कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कि उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए कि 25% लाभ प्राप्त हो जाए। 25% यानी कि ओवरऑल 25%। अरे यहाँ कुछ होगा फिर यहाँ भी तो लाभ प्राप्त करेगा, 2 तरीके से लाभ प्राप्त कर रहा है, तब जाके ओवरऑल उससे क्या हो रहा है 25% प्रॉफिट हो रहा है। ये वैसे उस तरीके से भी निकल जाएगा। ये कैसे कि सर अपना मैंने आपको बताया था ना वो वाला फॉर्मूला a+b+ab/100, उससे भी थोड़ा सा उससे लेंदी चाहे हो जाए, ये उससे भी निकल जाएगा। ठीक है चलो ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। बट उससे ना एक दिक्कत आएगी, पता है क्या, यहाँ जो परसेंटेज निकल रही है 14/2/7 निकल रही है। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि सर वो जो है ना फॉर्मूला a+b+ab/100 वो तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब जो परसेंटेजेस दे रखी है ना वो नॉर्मल हो, 20%, 25%, 30%, 40%, 60%, ऐसी फ्रैक्शंस हो, ऐसी परसेंटेजेस हो। जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाए ना तो ये रेशो बोलते हैं इसको, रेशो वाला मेथड ज़्यादा कामयाब रहता है। ठीक है तो भाई इसमें यही कर सकते हैं हमने, दूसरे वाला तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। लेंदी क्या, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में आ गई ना परसेंटेज, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज्ड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना एक बार इसमें। तो क्या बोल रहे हैं, कहता अब देखे जाते हमने बोलते होते थे ना कि अब का 3 तरीके से लैंग्वेज बन गई टोटल,
कल मैं 2 बार लैंग्वेज, आज तीसरी बार लैंग्वेज। कैसे? देखो कल जो हमने पढ़ा था उसमें वैसे बोल देता था कि जो सेलर है, डिसाइड किया उसने टू सेल हिज गुड्स एट कोस्ट प्राइस यानी कि सीपी। इसका मतलब भी वही है, जितने रुपए की चीज़ लाया हूँ उतने में बेच रहा हूँ। लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा रहा है एग्जामिनर। फिर कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या, उसमें ऐसे लिखा हुआ था जो सेलर है वो कोई चीज़ खरीद के लाया था। सेलर बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट 25 रुपीज़ पर केजी। मतलब उसने बाय भी करा और सेल भी करा। कितने रुपए में? 25 रुपए पर केजी में। अरे ऊपर वाली तो बात होगी, 25 में खरीद के लाया, 25 में बेच रहा हूँ, मतलब कोस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ। लैंग्वेज नंबर 1, लैंग्वेज नंबर 2। आज अब आइए लैंग्वेज नंबर 3। लैंग्वेज नंबर 3 क्या? देखो अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसमें बोल रहा है कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेम। देखो तीनों का मतलब एक है, बस लैंग्वेज अलग अलग से यूज कर ली। पहला क्या बोला? सेलर ने डिसाइड किया मैं बेचूंगा अपने गुड्स को कोस्ट प्राइस पे। सेलर बाय करता है एक आर्टिकल और उसको बेचता है। दोनों तरीके से क्या करता है? 25 रुपए पर केजी पे खरीदता है और 25 रुपए पर केजी पे बेचता है। इसका मतलब यही होगा जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। तीसरी लैंग्वेज क्या होगी? कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है ना आर्टिकल का सेम है, मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। ये 3 तरीके की लैंग्वेज है जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने, चाहे वो सीजीएल के हो, रेलवे के हो, एमटीएस के हो, सीएचएसएल के हो, उन एग्जामिनेशंस में उन्होंने यूज करी है। ठीक है, देखो चीज एक ही बोल रहा है बट लैंग्वेज बिल्कुल अलग लग रही है। ठीक है, सारा लैंग्वेज का खेल है अर्थमेटिक में। तो ये देखो 3 तरीके की लैंग्वेज है। ठीक है, फिलहाल हम इस लैंग्वेज पे बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी। देखना एक बार आप, देखो ये बोल रहा है कि एक फॉल्टी वेटिंग मशीन थी, मतलब सीपीयू और एसपी सेम है, पहले बता दिया, बट वो फॉल्टी वेटिंग मशीन है, इस वजह से वो 15% प्रॉफिट कमा रहा है ओवरऑल 15% प्रॉफिट। चलो यहां पर लिखता हूं 15% प्रॉफिट। इसको क्या करते हैं सर, हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज उड़ेगी तो अपॉन में 100 आएगा। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। जिसकी वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू भी उसी की रहती है, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू है तो ऊपर वाली भी प्रॉफिट की है। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है? कॉस्ट। मतलब अगर यहाँ मैं कॉस्ट प्राइस लिखूँ, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखूँ, कॉस्ट कितनी है? 20 की चीज़ 3 रुपये प्रॉफिट यानी कि 23 में बेच रहा है। ठीक है, 2 तरीके से घपला कर रहा हुआ है, एक तरीके से कर रहा है, देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि मान लो अगर उस आर्टिकल का प्राइस 1000 ग्राम आर्टिकल है राइस का ना 1000 ग्राम राइस यानी कि किलो राइस का प्राइस, कॉस्ट प्राइस x रुपये है। कितना है? x रुपये है। x रुपये किलो इसका प्राइस है, किलो यानी कि 1 kg के राइस का सीपी कितना है? x है। ठीक है, एंड द मशीन चेंज होगी, जिसके हिसाब से क्या हुआ, 1 किलो के बदले में 950 ग्राम दे रहा है वो। समझो मेरी बात क्या बोल रहा है, 1 किलो को कह रहा है मैं तुम्हें दे रहा हूं, बट वो दे कितना रहा है? 950 ग्राम। पहले तो प्रॉफिट में करेगा, ओवरऑल 15% प्रॉफिट कमा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, 15% प्रॉफिट कमा रहा है। देखना आप एक बार क्या बोल रहा है, पहले मैंने कहा 15% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि ये क्या बोल रहा है। अगर जब ये बोल रहा है 1000 ग्राम तो एक्चुअली निकल रहे हैं 950 ग्राम इसकी दुकान से, तो जो निकलते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जितने बोल के ये रेट चार्ज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या? सेलिंग प्राइस। 2 तरीके से ये रेट निर्धारित करेगा आपने, एक तो वेट की वजह से ठगी मार ली, एक रेट की वजह से मारेगा।
वेट की वजह से ठगी मारेगा, एक रेट की वजह से ठगी मारेगा। देखो कैसे ओवरऑल जो इसको मतलब डिसऑनेस्टी करने के बाद जो इसको आएगा ना उसको बोलते हैं हम क्या, ओवरऑल प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में बोला 15% है। कोई बात नहीं सर, अब क्या किया जाए। अब ये बोल रहा है कि 950 ग्राम जा रहा है, अगर वो 1000 के पैसे ले रहा है तो एक बात बताओ 950 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। 950 में मान लो एक्स ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने, यहाँ 20 आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 बटा 950। ठीक है, ठीक है सर समझ गए। कितना आ गया ये, एक्स की वैल्यू 20 बटा 950। और 1000 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि 23 आ जाए। मान लो जेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, तो क्या आएगा, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इंटू इधर अपॉन में आ जाएगा 23 अपॉन में 1000। अब ये बोल रहा है कि पुराना प्राइस अगर x था जो कि हमने ये निकाला है, तो नया प्राइस x के कितने गुना होगा। जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि अब क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए पिछले के मुकाबले में। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, जरा ध्यान से देखो, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में उसमें जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन है 1.0295, आगे x दे रखा है, जितने भी ऑप्शन है लास्ट में x लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कहूँ 7x, इसका मतलब है 7 गुना x। 15y, इसका मतलब है 15 गुना y। इसका मतलब क्या है, गुना कर रखा है, मतलब पुराने प्राइस से अब नया प्राइस कितने गुना होगा। पुराना प्राइस क्या है x, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है सर, मान लो पुराना प्राइस x था, उसमें क्या गुना करें, मान लो जेड गुना कर दें तो क्या आ जाए, नया सेलिंग प्राइस जो हमने निकाला है 23 बटा 1000 आ जाए। एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या, 20 बटा 950 इंटू जेड। बस वो यही पूछ रहा है कि क्या गुना करें इसमें, जेड की वैल्यू पूछ रहा है वो 23 बटा 1000। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आएगी 23 बटा 1000 इंटू में ये 20 ऊपर में इधर नीचे में चला जाएगा, 950 नीचे इधर ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कटेगा कैसे, 1 0 से 1 0 गई, 5 से गया 15 बार, 5 से गया 20 बार, ये हो जाएगा अपना कितना, सॉरी 5 से गया 19 बार, 19 इंटू 23 कितना होगा 437, और ये कितना होगा नीचे 20 इंटू 20 400। तो मतलब अगर पुराना प्राइस x था यानी कि 400 था, तो अब 437 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कितने गुना है, डिवाइड करके पता लग जाएगा। 400 से एक बार में गया ये पॉइंट, सर 37 बच गए, पॉइंट लगाया 0 हो गया, एक और 0 लगा दो, क्यों, अब 3700 हो जाएगा। तो 400 इंटू 9 3600, 100 बच गया, 100 बच गया तो एक और 0 लग जाएगा, 400 इंटू 2 1000 हो गया, 200 बच गया, 400 इंटू 5 2000 हो गया, 1.0925। मतलब पुराने प्राइस से हमें नया प्राइस 1.0925 टाइम्स करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, समझे नहीं, मैं अभी भी नहीं समझा सर, समझो मेरी बात। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, देखो कैसे, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये देखो क्या बोल रहा है ये, ओल्ड प्राइस ये है, ये क्या है ओल्ड प्राइस, और ये क्या है जो नया प्राइस आएगा। ठीक है, कहता ओल्ड प्राइस से नया प्राइस कितना होगा कि ओवरऑल प्रॉफिट मेरे को क्या हो जाए अपना 15% यानी कि 20 से 23 हो जाए। ठीक है, चेक कर लेते हैं सर, कैसे चेक करेंगे, देखो ऐसे चेक करेंगे कि पुराना प्राइस क्या था 20 बटा 950, नया प्राइस क्या है 23,000, 23 अपॉन में 1000, तो पुराना प्राइस क्या है 20 बटा 950, और मतलब इसमें क्या ये कितने गुना है, मतलब ये मान लो y गुना है, तो y गुना करें इसमें क्या आ जाएगा 23,000 आ जाएगा, 23 बटा 1000। तो y की वैल्यू क्या आएगी, कितने गुना किया हमने देख लो आप, ये इंटू में इधर जाके अपॉन में हो जाएगा, ये 20 नीचे आ गया यानी कि अपॉन में 950, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये कैसे होगा देखो 23 अपॉन में 1000, ये ऊपर जाते टाइम पलट जाएगा, ये पलट कैसे जाएगा 950 ऊपर में आ जाएगा और 20 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया 1 0 से 0, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, तो ये नीचे वाला आ गया 400, ये आ गया अपना 437, 23 इंटू 19 करा। तो अब ये क्या आया पता है,
ये वाई की वैल्यू आई है। वाई क्या है, मतलब पुराने प्राइस में कितना गुना करें कि नया प्राइस आ जाए। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी क्या, जैसे मान लो 37% की वैल्यू क्या होगी, 37/100। तो छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा, 37% इक्वल्स टू 37/100। बट हमें क्या पढ़ना है, 100 का 37% 37 होता है, ऐसे होता है क्या, 100 का 37% 37 होता है। ऐसे यहाँ खेल चलता है क्या, छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा, y इक्वल्स टू 437/400। सर y क्या है कि पुराने वाले में नए प्राइस में क्या गुना करेंगे, पुराने वाले में क्या गुना करें पुराने प्राइस में कि नया प्राइस आ जाए, इतना गुना करेंगे। और हम पता है क्या है, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे कि अगर पुराना प्राइस ये था तो नया प्राइस ये हो गया, तभी तो बोल रही है कि इतने गुना करा है हमने। देखना कैसे पता लगेगा हमें इतने गुना करना पड़ रहा है तो ये आ रहा है। भाई हम कह रहे हैं अगर पुराना प्राइस 400 था तो नया प्राइस 437 है, कोई दिक्कत। मैंने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो आप कह रहे हो कि पुराने प्राइस से नए प्राइस में आने के लिए इतने गुना, यानी कि 437/400 गुना करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा पुराना प्राइस हो गया 400, नया प्राइस हो गया 437। फिर आप कहोगे सर आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा कैसे, कहता सर क्या पुराने प्राइस से नए प्राइस में जाने के लिए क्या 437/400 गुना हो रहा है क्या, जो हमने अभी वाई की वैल्यू निकाली है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। पुराना प्राइस ये रहा, इसमें जो हमने निकाला वही कंडीशन आ रही है क्या कि 437/400 गुना कर दो तो क्या नया प्राइस आ रहा है क्या। चेक कर लेते हैं, 400 से 400 कट गया, नया प्राइस आ गया। मतलब मेरा जो मैंने मानना है बिल्कुल सही है क्या कि ओल्ड प्राइस क्या है हमारा 400, नया प्राइस क्या है हमारा 437। हम कितना कह रहे हैं ओल्ड प्राइस 400, क्वेश्चन वाला कह रहा है एक्स, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है एक्स कह रहा है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं 400, क्वेश्चन वाला कह रहा है एक्स, तो 400 की वैल्यू क्या होगी एक्स होगी। एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एक की वैल्यू क्या होगी एक्स, ये इंटू में इधर जाके पाउंड में हो जाएगा। और सर किसकी निकालनी है, नए सेलिंग प्राइस की। नया सेलिंग प्राइस क्या है सर 437। कितने गुना ये 437 गुना, तो यहाँ भी क्या होगा 437 गुना होगा। देख लो काट लो, 400 से एक बार में कट गया, बच गया 37, पॉइंट लगाया 0। 370 भी 400 से छोटा है तो एक और 0 लगाओ, अब हो गया 3700। 400 इंटू 9 करेंगे 3600, 100 बच गया, पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगी 1000। 400 इंटू 2 800, 200 बच गया, पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगी 2000। 400 इंटू 5 2000 आ गया। तो सर ये क्या हो गया 1.0925, इधर एक्स है तो एक्स आ गया। सर ये क्या है आप पूछोगे, मैं कहूँगा नया सेलिंग प्राइस आया है, आप कहोगे सर प्रूफ करो। मैंने कहा ये देख लिया करो किसकी वैल्यू है 1.0925 इंटू एक्स, किसकी वैल्यू है 437 की। और 437 हमने क्या मानना है न्यू सेलिंग प्राइस, तो नया सेलिंग प्राइस एक क्वेश्चन में पूछा था और नया सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया क्या 1.0925 एक्स। एक्स मतलब क्या ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस जो भी होगा ना, अगर एक्स जो क्वेश्चन में बोला है उसका 1.0925 टाइम्स, हिंदी में बोले तो एक्स का 1.0925 गुना क्या होगा नया सेलिंग प्राइस होगा। कब, जब हमें पहले वाला प्रॉफिट मेंटेन करना है, जो कि क्या है 15%, यानी कि 20 की चीज 23 में बेच रहे हैं। ये क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था क्योंकि हर बार अपने फिगर लेते फिरते हैं, यहाँ 1000 दिया होता है, 500 दिया होता है, 100 दिया होता है, इस बार एक्स दे दिया तो आपको दिक्कत आई होगी। 2 बार देखोगे, तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये देखो आप क्या बोल रहे हैं, एक फॉल्टी वेइंग मशीन है, वो क्या रीड करती है 1 किलो के बदले में, जब उस पर 1 किलो दिखता है ना कि लिखा आ रहा है, तो असल में 900 किलो का वेट होता है, सॉरी 900 ग्राम का वेट होता है। ठीक है, शॉपकीपर ने क्या किया, वही क्या करें कुछ ना करो, आप 1 रुपये का 1 ग्राम मान लो। ठीक है, वो कहता है कि भाई मैं 1000 ग्राम की बात कर रहा है, यानी कि 1 किलो की बात कर रहा है। अगर 1 ग्राम 1 रुपये का है तो 1000 ग्राम कितने रुपए का होगा, इंटू 1000 है तो यहाँ भी 1000 रुपये का होगा। ठीक है, वो कहता कि मैं ना, अब मैं कहता भाई कमाने बैठा हूँ मैं। मैंने कहा फिर हमें तो पता नहीं था कि वो 1000 ग्राम में भी मार कर रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। वो हमें 1000 ग्राम कह के 1000 ग्राम दे गया, हमने कभी चेक भी नहीं किया। अब वो कहता यार मुझे नहीं पता यार, मैं 1000 रुपये में क्यों बेचूँ, इतने का तो मेरे को पड़ ही रहा है। तो फिर मैंने क्या करना चाह रहा है, कहता मैं ना इसको 10% अबव में बेचूंगा।
मैंने क्या बोला था आपको, सर ये क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम का क्या है, 1 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस 1000 ग्राम का क्या होगा, 1000 रुपया। वो कहता है कॉस्ट पे नहीं बेचूंगा, मैंने किस पे बेचेगा भाई, कहता मैं बेचूंगा 10% अबव प्राइस में, मतलब कॉस्ट प्राइस जो मेरा 1000 रुपया आया है इसका 10% अबव, 1000 प्लस 10%, 1000 प्लस 10% करने के दो तरीके हैं क्या सर, या तो क्या कर लो 1000 का 10% निकाल के 1000 में जोड़ दो, जो कि क्या आएगा 100 आएगा, 1100 आ जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं हम 1000 में 10% जोड़ना है, मतलब अगर पहले 100 चीज़ थी तो 10% 110 हो जाएगी, 110 हो रही है, हम कह रहे हैं 1000 हो रही है, डायरेक्ट कर दो क्या 1000 का 110%, डायरेक्ट कर दिया करो, क्या हो जाएगा सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, ये भी क्या आ गया 1100 आ गया, मतलब अब मैं 1000 ग्राम चीज़ 1100 रुपये में बेचूंगा। ठीक है सर, 1000 ग्राम चीज़ मैं कितने में बेच रहा हूँ, 1100 में बेच रहा हूँ मैं। दोबारा चेक कर लो, मुझे पता दिक्कत आएगी आपको, क्या सर मैं कह रहा हूँ 10% अबव में बेचना, मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो मैं 10% अबव यानी कि 10 रुपये अबव 110 रुपये में बेच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 110 में, क्वेश्चन वाला कह रहा है कितने में, 1000 रुपये में, 1000 ही है ना ये, नहीं 110 में, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, 1000 का 1000, मैं कह रहा हूँ 1000 की चीज़ खरीद के लाया हूँ, मतलब क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ कितनी खरीद के लाया हूँ 100 में है, तो 1000 वैल्यू होगी 100 की, और 110 यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेच रहा हूँ अब मैं 10% प्रॉफिट कमाने के बाद, वो निकालना है, तो 1000 का सीधा 110% कर दिया करो, ना कि ये करते रहो कि 10% निकाल निकाल के ऐड करते रहो, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या किया जाए, ये कहता कि ये बात चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, बट 1100 तो बेच रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 1100 में भी लेके जा ही जा रहे थे, क्यों, हमें लग रहा था यार 1000 ग्राम 1000 रुपये में ला रहा है 1100, 10% प्रॉफिट तो इसको बनता ही है, बट असल में वो था कितना आपको पता ही है क्या, क्वेश्चन में दे रखा है वो 900 ग्राम था, तो मतलब हमें क्या रेट पड़ रही थी जी, 1000 ग्राम 1100 की नहीं पड़ रही थी, हमें 900 ग्राम ही 1100 की पड़ रही थी, क्यों, जिस दिन हमने एक दिन घर जाके नापा तोला तो हमें पता लगा 900 ग्राम है, 1000 ग्राम तो वैसे ही कहता है ये, चलो कोई नहीं, हमने कहा यार कोई नहीं, और कोई दुकान तो बहुत दूर है, 900 ग्राम ही ले लिया कर, बट वही बात, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, एक दिन उसकी दुकान पे छापा पड़ा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, यही होते हैं कि आप बेईमानी तो नहीं कर रहे ग्राहक के साथ, उन्होंने वैसे ही तोल के देखी कोई चीज़, दो चीज़ें थी, एक तो दुकान पे पड़ा था वेइंग मशीन, एक वो खुद लाए थे, तो उनको पता लग गया साफ साफ क्या कि सर आपके यहाँ 1000 ग्राम दिखा रहा है, असल में 900 ग्राम है, तो कहते क्या किया जाए, कहते चलो सर हम आगे से नहीं करते, कहते क्या बात कर रहे हो, चोर चोरी करते पकड़ा गया तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, चोरी वाला सामान तो वापस देंगे, सज़ा भी मिलेगी, तूने करी क्यों चोरी, तो तेरे को सज़ा मिलेगी, सज़ा क्या मिलेगी, कहते एक तो आप वेइंग मशीन सही करो, हमारे सामने हम यहीं बैठे हैं, अपने नौकर को भेजो कहीं नई वेइंग मशीन लेके आए, या फिर इसी को रिपेयर कराओ, दिखाओ हमें सेम वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, नंबर 1, ये तो होगी चोरी पकड़ ली, चोर का माल वापस कर दिया, जो चोर ने चुराया था वो मालिक को वापस कर दिया। दूसरा आप सज़ा मिलेगी, सज़ा क्या मिलेगी, पहले आप कॉस्ट प्राइस से 10% अबव में बेच रहे थे ना, अब आपको कॉस्ट प्राइस से 10% कम में, घाटे में बेचना पड़ेगा। घाटे में क्यों बेचूं मैं, कहते पहले आपने लूटा नहीं, पता नहीं कब से आप ये काम करते जा रहे हो कि 900 ग्राम का क्या क्या 1000 ग्राम का क्या क्या 900 ग्राम दे जा रहे हो आप, पता नहीं कब से चल रहा है, आपको पनिशमेंट दे रहे हैं हम, क्या डेट नहीं बता रखी, बट 1 महीना 2 महीना कुछ भी मान लो, इस टाइम तक आपको अपना जो भी कॉस्ट है ना उससे 10% डिस्काउंट यानी कि 10% कम में बेचना पड़ेगा। कॉस्ट क्या थी मेरी 1000, बेच रहा था मैं 1100 में, काम मेरे क्या हो गया, वो भी मैं क्या कर रहा था, 1000 ग्राम की 1000 रुपये कॉस्ट थी, तो 900 ग्राम का क्यों निकालेंगे सर हम, क्योंकि अब वेइंग मशीन उन्होंने रिपेयर करानी पड़ेगी ना उसके सामने, जो छापा मारने वाले आए थे, तो अब बिल्कुल जो तोलेंगे वही आएगा। पहले क्या होता था 900 ग्राम का वजन होता था, 1000 ग्राम दिखाती थी, तो अब 900 ग्राम का वजन रखोगे तो 900 ग्राम ही दिखाएगी, 1000 ग्राम नहीं दिखाएगी, तो 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 900 ग्राम का क्या होगा सर, कितने गुना है 900 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 900 गुना। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मान गया आपकी बात, पहले हम 1000 का बेचते थे 900 ग्राम में, 1000 ग्राम कह के 900 ग्राम बेचते थे, चलो ठीक है 900 ग्राम की चीज़ 900 रुपये में बेच दिया करेंगे। कहते नहीं नहीं, ये तो आपकी चोरी रुकवा दी हमने, अब आपको लॉस करवाएंगे, क्यों, गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है गलत काम करने की। क्या पनिशमेंट देंगे, ये जो आपकी कॉस्ट आ रही है ना, आप इससे 10% डिस्काउंट में बेचो, 10% डिस्काउंट क्या हो गया 90 रुपये, मतलब अब आप कितने रुपये में बेचोगे 810 रुपये में, देखो कितना प्रॉफिट हुआ। पहले वो क्या जो मर्जी रहा होगा, हमारे घर पे कितनी चीज आ रही थी और उसकी दुकान से कितनी चीज जा रही थी 900 ग्राम, और हमारे से रुपए कितने चार्ज कर रहा था 1000, क्या बात कर रहे हो, 1000 के ऊपर क्या भी तो रहा था, मैं कमाने खाने बैठा हूं, मैं तो 1100 रुपये चार्ज करूंगा, पहले चार्ज कर रहा था 1100 रुपये,
कोई बात नहीं। और अब वही 900 ग्राम जो कह के दे रहा था, पहले 1000 में कह दे रहा था, बट आ तो रहा था 900 ग्राम, अब 900 ग्राम कह रहा है और 900 ग्राम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो फोल्ट कर रखा था ना, घपला कर रखा था उसने वेइंग मशीन में, तोलने वाली मशीन में, वो घपला सही कर दिया, पकड़ लिया गवर्नमेंट ने और उसको कहा ये घपला निकाल, जो तूने फोल्ट कर रखा है मीटर सही कर। मीटर सही करके अब 900 ग्राम रखते हैं ना, तो पहले की तरह 1000 ग्राम नहीं दिखाता, 900 ग्राम दिखाता है। मतलब जहाँ पहले भी 900 ग्राम ही रहा था हमारे घर पे, कस्टमर के घर पे, और जहाँ अब भी 900 ग्राम ही रहा है, पर पहले 900 ग्राम के कितने रुपए लगते थे? 1100। अब 900 ग्राम के कितने रुपए लगते हैं? 810। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या है सर? क्वेश्चन में पूछा है, हम क्या बोल रहे हैं, ये भी 900 ग्राम के रुपए लगते हैं, ये भी 900 ग्राम के रुपए लगते हैं, बट ये पहले लगते थे, पहले यानी कि ओल्ड प्राइस, और ये अब लग रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए, पब्लिक को न्याय देने के लिए क्या कहा, उसको तू लॉस में सामान बेच। ये क्या है? न्यू प्राइस। यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइस आफ्टर रेड। रेड मतलब छापा, छापा मारने के बाद का प्राइस ये हो गया उसका 1 किलो का, और छापा मारने से पहले का प्राइस क्या था? प्राइस बिफोर रेड क्या था? 1100 रुपये। कोई बात नहीं सर, अब क्या किया जाए? सर अब आप ये करो ना, क्या हम क्या कह रहे हैं, प्राइस क्या था आफ्टर रेड? 810, और पहले क्या था? 1100। हम कह रहे हैं 1100 रुपये था रेड से पहले का प्राइस, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और नया प्राइस क्या है? 810 रुपये, या 1100 की वैल्यू नहीं दे रखी, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में। ये देखो हम क्या बोल रहे हैं, अब रेड मारने के बाद का प्राइस जो है, नया प्राइस, कि वो 810 रुपये है, और क्वेश्चन में बोल रहा है 1 किलो का। सर अब आप घबराना मत, क्या ना घबराना कि सर 810 रुपये तो सर 900 ग्राम का है, और क्वेश्चन में जो 20 रुपये की वैल्यू दे रखी है वो 1 किलो की दे रखी है। घबराना मत। क्यों? क्योंकि सर पहले जो 1 किलो था, 1 किलो का बोल के देता था वो 900 ग्राम का ही आता था, तो वही वाली बात कर रहा है अब ये, कि जो 810 की वैल्यू दे रखी है इसने, 810 की वैल्यू दे रखी है। सर हम कह रहे हैं 810 रुपये प्राइस है, क्वेश्चन कह रहा है 20 रुपये प्राइस है। 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 20 ये इंटू इधर जाके पौंड में हो जाएगा। कहता बताओ पुराना प्राइस क्या था? पुराना प्राइस क्या था? 1100 रुपये। हमें 1100 की वैल्यू निकालनी है। ये लो, कितने गुना है? 1100 गुना। तो यहाँ भी क्या होगा? 20 इंटू 1100 गुना हो जाएगा ना ये। ठीक है, देखो काट लो, इसको कट गया ये। 2 इंटू 11 2200 अपॉन में 81। जरा करके देखो क्या आएगा। 1100 की वैल्यू, नए प्राइस की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी पुराने प्राइस की वैल्यू जो पूछे क्या आएगी? 81 दूनी 162, 58 580, 580 81 सत्ते 567, 13 पॉइंट लगाया 0, 81 एकम 81, 19 49 49 0 490। 5 पे तो हाँ 6 पे चला जाएगा, हाँ 6 पे भी चला जाएगा, 7 पे नहीं जाता, 6 पे जाएगा ना ये, 6 पे जाएगा 486, तो ये 6 पे चला गया। कितना आ गया? 27.16। मतलब सर 27.16 रुपये क्या आया है? सीधा कोई पूछे क्या आया 27.16 रुपये, आप सीधा देखा करो क्या 27.16 रुपये किसकी वैल्यू है? 1100। 1100 किसकी वैल्यू थी सर? ओल्ड प्राइस। मतलब रेड मारने से पहले का प्राइस बोल दो या फिर इसको ओल्ड प्राइस बोल दो, उसकी वैल्यू है ये क्या? 27.16। जरा क्वेश्चन में देखा क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था रेड मारने से पहले का प्राइस, यानी कि ओल्ड प्राइस, यानी कि 1100 की वैल्यू पूछी थी, वो हमने निकाल दी क्या? 27.16। ऑप्शन नंबर ए आंसर है भाई। ठीक है, तो भाई लगभग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, हर टाइप कवर करा है अपनों ने। इसी को बार बार करो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, एक बार आपको समझ पड़ गए, आपको उसके बाद कहीं पे हिलने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कई और मेथड से हो रहे हो, बट इस मेथड से बहुत ज़्यादा आपको वो है पॉसिबिलिटी है कि इस मेथड से होंगे, और अगर इस मेथड से होंगे तो 1 रुपये 1 ग्राम को बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होएगा इससे। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में जैसा मैंने कहा था, कोशिश करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पूरा कर दें, तो वो पूरा हो गया भाई। बाकी अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं या नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या करेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे। तो बाकी आप करते रहो इसको रिवाइज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स यार।